6 7 का 68 69 70 बॉम्बे 71 5 553 72 का 73 24 25 8 चलो डॉट बताओ डॉट बताओ 54 चांद ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू इसके बराबर है then value of A14 A15 and A13 अच्छा क्वेश्चन है चलो 54 देख लो 54 में क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 बात कम करो अल्फा प्लस दिस इज इक्वल टू कितना A0 अपॉन अल्फा A1 अपॉन कितना अल्फा प्लस 1 A2 अपॉन कितना अल्फा प्लस का कितना 2 अप टू कितना A20 अल्फा प्लस 20 ये लिखा हुआ है अब हमसे पूछा गया क्या है A14 पूछा गया है अब अच्छा क्वेश्चन है तो जरा इसमें जरा सोचने की कोशिश करना A14 के नीचे क्या आ रहा होगा A14 के नीचे क्या आ रहा होगा अल्फा प्लस का 14 जानते हो अपन से A14 पूछा गया मान लो इस साइड अगर मैं एलसीएम लेता इस साइड अगर मैं क्या लेता एलसीएम नीचे क्या आता अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू कितना अल्फा प्लस का 20 क्या था A0 के साथ क्या आते A0 के साथ अल्फा छोड़ के बाकी सारे आते A0 के साथ अल्फा छोड़कर बाकी सारे मल्टीप्लाई हो जाते जानते हो A14 के साथ क्या क्या आते A14 के साथ एलसीएम लेते तो क्या क्या आते अल्फा प्लस 14 छोड़कर बाकी सारे आते अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 सारे आते अप टू कितना अल्फा प्लस 20 सिवाय किसके अल्फा प्लस 14 के अब गौर करना मुझे निकालना क्या है A14 निकालना मुझे निकालना क्या है A14 निकालना तो बता सकते हो मैं दोनों साइड अल्फा की वैल्यू से क्या छापूं कि A14 मिल जाए और बाकी सब निपट जाए अल्फा की वैल्यू क्या छापूं ताकि A14 बचे और बाकी सब निपट जाए तो A14 में यहां पर क्या नहीं है अल्फा प्लस 14 नहीं है बाकी अल्फा प्लस 14 सोचो इसके साथ भी होगा A1 के साथ भी होगा A2 के साथ भी होगा तो अगर मैं दोनों साइड अल्फा की वैल्यू -14 छाप दूं पुट अल्फा इक्वल टू कितना माइनस का 14 देखो डिनोमिनेटर तो दोनों साइड सेम है कट जाएगा और जैसे तुम अल्फा -14 छापते तो यहां पे एक अल्फा प्लस 14 बैठा हुआ है वो इस टर्म को क्या बना देगा 0 अल्फा प्लस 14 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है एलसीएम लेने पे ये भी क्या बन जाता 0 सारे टर्म 0 बन जाता है सिवाय इसके क्योंकि इसमें सोचो अल्फा प्लस 14 नहीं है और इसमें जब मैं -14 छापता तो क्या आता तो इसमें -14 छापते तो A14 के साथ क्या था इस साइड कितना है 1 इस साइड A14 के साथ यहां -14 छाप दो आएगा माइनस का कितना 14 माइनस का कितना 13 माइनस का कितना 12 अप टू कितना 1 तक अल्फा प्लस 14 मिसिंग है तो 0 तो बनेगा नहीं फिर उसका अल्फा प्लस 15 तो फिर क्या बनेगा 1 माइनस का 1 तक ना 1 बनेगा 2 बनेगा 3 बनेगा और लास्ट में कहां तक बनेगा 6 तक तो A14 ये कितना लिखा है 14 फैक्टोरियल ये कितना लिखा है 6 फैक्टोरियल ये लिखा है 1 अपॉन कितना 14 फैक्टोरियल और अपॉन कितना 6 फैक्टोरियल आया
अब सिमिलरली उसने बोला था A15 और A13 निकालो, जरा सोचो A15 अब कैसे निकालते। अब A15 निकालने के लिए दोनों साइड क्या रखते, -15 छापते। A15 निकालने के लिए पुट अल्फा इक्वल टू कितना, माइनस का कितना 15। तो A15 के साथ शान A15 के साथ सोचो सब आते सिवाय किसके, अल्फा प्लस 15 के, सिवाय अल्फा प्लस किसके 15 के। तो जब -15 छापते तो क्या बचता, तो इस साइड कितना बचता 1, यहां पे A15 के साथ, ठीक है। यहां से शुरुआत कर सकती माइनस का 15, माइनस का कितना 14, अप टू कितना माइनस का कितना 1, फिर ठीक है अल्फा प्लस 16 1 2 और कितना 5। तो A15 कितना आएगा, -1 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल और कितना 5 फैक्टोरियल। शायद पैटर्न समझ में आ रहा होगा, पैटर्न समझ में आया। A13 कितना है बताओ, -1 अपॉन कितना 13 फैक्टोरियल और कितना 7 फैक्टोरियल, है ना। अब इन सबके लिए छापते, बोलो सबके लिए यहां छापते तो कितना होता है 1 अपॉन कितना 14 फैक्टोरियल और कितना 6 फैक्टोरियल, -1 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल और कितना 5 फैक्टोरियल, यहां से कितना 1 अपॉन कितना 13 फैक्टोरियल और कितना 7 फैक्टोरियल, इसका कितना होल स्क्वायर, और यहां पे तुम्हारा कितना बैठा हुआ है 100। बोलो यही ना, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक ना। अगर मैं ऊपर नीचे ऐसे में लेते हैं, ऐसे में लेते इधर क्या बनता 15 फैक्टोरियल तो कितना 6 फैक्टोरियल, यहां से कितना था 15 माइनस का कितना 6, और नीचे कितना बैठा हुआ 1 अपॉन कितना 13 फैक्टोरियल और कितना 7 फैक्टोरियल। बोलो ये कितना 14 इंटू कितना 15, 14 इंटू कितना 15, और यहां से कटता तो यहां से कितना बचता 7, 15 माइनस 6 कितना 9, 9 और 7, और नीचे कितना 14 इंटू कितना 15 आया था, तो कितना 100 का होल स्क्वायर करता 2, बात कम करो यार, 3 और 5, 3 का स्क्वायर 9, देखो 10 का स्क्वायर 100 कट जाएगा, ऐसे कितना था 9, आ रहा है कैसे, आया आया था कभी, और सिर में हुआ क्या, आया नहीं आया, आगे चले और बताओ 36 कंप्यूटर डिविडेंड 36 अगर कोई पूछ रहा तो 1 है ऑप्शन में, देखो हर जगह m+1 m-1 दिख रहा है, तो कंप्यूटर डिविडेंड लगेगा। और कोई 59 59 देख लो पहले, there are 15 players in a cricket team, Shan, out of which 6 are bowlers, 7 are batsmen, 2 are wicket keepers. Number of ways a team of 11 players can be selected from them so as to include at least 4 bowlers, 5 batsmen and 1 wicket keeper. 4 5 at least 4 bowlers, 5 batsmen and 1 wicket keeper, 5 और 9 10 ही हुए ना, हाँ इस बनेगा ना। चांद तुम्हारे पास बॉलर्स कितने हैं 6, हमारे पास बॉलर्स कितने हैं 6, बैट्समैन कितने हैं 7 और विकेट कीपर कितने हैं 2, है ना। उसने बोले तुम्हें 15 प्लेयर्स में से, बात कम करो यार, कितने प्लेयर लेने 11, इसमें एटलीस्ट कितने बॉलर चाहिए 6, सॉरी एटलीस्ट बॉलर कितने चाहिए 4, बैट्समैन कितने चाहिए 5 और विकेट कीपर कितने चाहिए 1, केस बना लो, देखो 10 तो यही होगा, 10 तो यही होगा ना, बचेगा एक्स्ट्रा। अब वो एक एक्स्ट्रा बॉलर भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है। तो पहला केस अपन ने 5 बॉलर 5 बैट्समैन 1 विकेट कीपर उठा लिया,
पहला केस 5 बॉलर 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। सेकंड केस 4 बॉलर 6 बैट्समैन 1 विकेट कीपर, या 4 बॉलर 5 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर। 3 केस बनते। 5 बॉलर लेने के चाहते 65, 5 बैट्समैन लेने के 75, 1 विकेट कीपर लेने का 2C1, पहले केस का आंसर, प्लस 4 बॉलर लेने का C4, ठीक है, 6 बैट्समैन लेने का 7C6, 1 विकेट कीपर का 2C1, प्लस 4 बॉलर का 6C4, 5 बैट्समैन 7C5, 2 विकेट कीपर 2C2, इन तीनों को जोड़ दो। बड़ा सा नहीं कर पाए, आराम से और बताओ आगे। 57 in a triangle ABC coordinates of A are given, coordinates the equation of medians through B and C are this and this, area of triangle ABC। सही है ना क्वेश्चन? तो किसी का नहीं है क्या? 57 वाला 57 आया था, नहीं आया था? In a triangle ABC coordinates of A are 1, 2, शांत जाओ, coordinates of A are कितना 1, 2 and the equation of median through B and C, equation of median B and C are given, area of triangle ABC, चांद B and C कितना देखा है, x plus y equal to 5, और ये कितना देखा अपना x equal to कितना 4, समझ जाओ और करना लास्ट क्वेश्चन। मेरे में सब होता ना परपेंडिकुलर बेस्टर होता, बड़ी अच्छी बात क्या मिड पॉइंट होगा, मैं इसकी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्या, इसी कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं ना, अल्फा कॉमा 5 माइनस अल्फा, पता है, ये पता है, तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। बोलो, यहां से यहां चेंज कितने का आया, यहां से यहां जाने में चेंज कितने का आया, अल्फा -1, इसमें अल्फा -1 का चेंज हो रहा था, अल्फा -1, यहां जाने में चेंज कितने का आया, 3 माइनस अल्फा, से 5 माइनस अल्फा पहुंच गए, चेंज कितने का आया, 3 माइनस अल्फा का चेंज आया। यहां पे 3 माइनस अल्फा का चेंज और करो, 3 माइनस अल्फा का चेंज और करते आता 8 माइनस का अल्फा, और ये जो पॉइंट होगा वो सोचो इस वाली लाइन पे लाई करेगा, ये जो पॉइंट होगा वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा। इस वाली लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 2 अल्फा -1 कितना होगा 4, अल्फा के लिए कितनी होगी 5/2, पॉइंट बात कम करो, 5 -1 कितना 4, 8 माइनस 5/2, यहां से कितना आता 3, पॉइंट कितना आता 4,3, तक आया। इसका देखते हैं, इसका जो पॉइंट होता वो कितना होता 4, बीटा, अब देखो 1 से 4 चेंज कितने का है 3, यहां से यहां 3 का चेंज हो रहा था 7, यहां से यहां चेंज कितने का है बीटा -2, यहां से यहां चेंज बीटा -2, यहां बीटा -2 का चेंज और आएगा माइनस का, यहां से बीटा -2 का, यहां से यहां बीटा -2 का चेंज आया, यहां से बीटा -2 का चेंज है क्या, और ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा, छापते 7 प्लस का कितना 2 का माइनस का 2, 5, 7 और 2 5, तो बीटा कितना आ गया 0, आ गया 0, पॉइंट कितना आएगा 7, माइनस का कितना 2, अब तीनों पॉइंट मिल गए तो एंगल निकाल सकते हैं।
के लॉजिक कहते एक पर एंगल बस है क्या बताओ फाइव cos 10 cos 20 cos 40 क्या डबल हो जाता है cos में एंगल डबल हो जाता है क्या देखना बात कम करो cos 10 cos 20 cos 40 cos 10 cos 20 cos 40 समझ जाओ तो लॉजिक इसका इसमें अगर मैं बात कम करो sin 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे sin 10 का मल्टीप्लाई और एक 2 का भी मल्टीप्लाई डिवाइड दे sin 10 cos 10 क्या sin 10 cos 10 क्या बनेगा sin 20 अब sin 20 भी है cos 20 2 और दे दूं sin 20 cos 20 कितना बनेगा sin 40 अब sin 40 भी है cos 40 भी है और 2 दे दूं sin 40 cos 40 बनेगा sin 80 क्या गया sin 80 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ कितना sin 10 और sin 80 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 10 90 माइनस 10 sin 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा कितना लिखा है cos 10 अपॉन कितना sin 10 बाय कितना 8 1/8 टाइम्स ऑफ कितना cot 10 क्या हुआ क्लास में नहीं होता है पक्का और बताओ बताओ सर tangents are drawn from point P on the parabola at right angles point P डायरेक्ट्रिक्स होगा ना हाँ क्या कल पढ़ाया था डिस्कशन तो आज हो रहा है ना यार चलो आगे चलो और बताओ tan 71 25 नॉर्मल पढ़ाई नहीं अभी तक हाँ ठीक है बोनस ले लो यार 75 बस एक ही मिलेगा नहीं बस एक मिलेगा और बताओ बोला तो बोलना अभी पढ़ाई नहीं है अभी पढ़ेंगे आजकल में पढ़ेंगे और बताओ इसके अलावा इसमें और कोई नहीं 73 3 बोले 4 बोले 3 बोले लेंथ इंटरसेक्टेड बाय द कर्व ऑन द लाइन tan and passing through the point क्या है ये पॉइंट क्या है 0,1 है the length intercepted by this curve on the line and passing through कितना 0,1 समझ जाओ कल ही तो पढ़ा पढ़ने अरे मतलब पढ़ा हुआ है एक लाइन है इसका स्लोप कितना है समझ जाओ 1 है और किस पॉइंट से पास कर रहा है 0,1 से बात कम करो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू कितना x प्लस का 1 इससे तो निकाल ही सकते थे सॉल्व करके
इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों पॉइंट मिल जाते, लेंथ निकाल लो। जैसे कल अपन ने सीखा था क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक्सप्रेशन का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x tan x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का कितना 2x। टेस्ट करके आ रहा है क्या, जीरो का आंसर। देखो सॉल्व करने पे इक्वल रूट आ गया ना, इसके रूट कैसे आगे इक्वल, मतलब ये लाइन पक्का इसको टच करके जा रहा होगा, और टच करके जा रहा होगा तो कॉर्ड का लेंथ कितना आएगा 0 आएगा। और कौन सा बोले 24, लेट इट 74 देखना, लेट इट ट्रायंगल एबीसी बी इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल does that angle BAC is कितना 90, tan लेंथ ऑफ साइड AB is कितना √2 लग रहा है। 24 देख लो, सर्कल कौन सा है, सर्कल का सेंटर कितना है 1/√2 1/√2, और ओरिजिन से पास कर रहा है ना, सर्कल का सेंटर कितना है 1/√2 1/√2, और ओरिजिन से पास कर रहा है। बात कम करो, एंगल BAC कितना है 90, जरूरत ही नहीं, B होगा A होगा और ये कितना होगा C, ये 90 है चांद, तो ये पक्का डायमीटर होगा। लेंथ ऑफ साइड AB कितना √2, कितना दे दिया √2 ना, और ये कितना अपना रेडियस, रेडियस 1/√2 1/√2 करेक्ट करने का और है ना, इस कितना है 1, ये लेंथ कितना है 2, तो देखो जुगाड़ दे रखा है, ये 2 है ये √2 है, तो ये भी √2 होगा। तो ये 2 है, ये 2 cos 45 डिग्री है ना, ये भी 45 डिग्री होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू कितना हाइट, बनाएगा 1 है ना आंसर। तो डायमीटर अच्छा था 2 और ये लेंथ कितना दे दिया √2, एंगल 45 बन गया ना। आते नहीं आते, और बताओ, और इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बता दिया था ना पैराबोला का पॉइंट से, 8 वाला बन गया था ना, 8 बन गया था ना, बनाया नहीं बनाया। चलो पेपर 2 पे आ जाओ, तो कैंसर नहीं बताना। हाँ इसके कैसे आएंगे, इसके मैंने दिए नहीं आंसर, कैसे आएंगे। चलो चांद पेपर 2 पे आ जाओ, बात कम करो, पेपर 2 बात कम करो, 41 का आ गया, 42 का 42 बॉम्बे, 42 देखना चांद, 2 सर्कल्स whose radii are 4 and 8, बात कम करो यार, intersect at right angle, length of their common tangent is, 2 सर्कल है ठीक है, एक रेडियस कितना है 4, एक रेडियस कितना है 8 है ना, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लेंथ होगा ये मैं निकाल सकता हूं, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 4 कॉमन ले लो, 4√5 आएगा, 4√5। बात कम करो, लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, तो ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनता, ज्योमेट्री याद है, ये 4 तो ये भी कितना 4, 8 तो ये भी कितना 4, और ये अपन निकाल चुके हैं कितना 4√5, निकाल चुके कितना 4√5 आएगा, 8 आएगा,
का 8 बॉम्बे चला, ये 4 था तो ये भी कितना होगा 4, ये बचा हुआ कितना होता 4, और ये कितना है 4√5, ये पता है ये पता है तो ये निकाल सकते हैं फिगरस। और ये 2 का बॉम्बे, 43 का किस में आए थे क्या 4 का, 4 का बॉम्बे, 45 का, हाँ देख लो चांद 45 देखना, if coordinate axes are चांद coordinate axes are angle bisectors of these two lines, the number of real values of a, थोड़ा क्वेश्चन नहीं आया क्या बोला इसने, शांत जाओ, इसने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर है। देखो पहली लाइन जो है उसका स्लोप कितना है -8, बात कम करो, पहली लाइन का स्लोप कितना -8, और दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो कितना है -1/a, का स्लोप कितना -1/a। जरा सोचो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होना है, शायद दिख रहा होगा, इसका स्लोप अगर -8 है तो इसका स्लोप कितना होना पड़ेगा +8। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये होना है, ये जितना इधर टिल्टेड होगा इसको उतना इधर टिल्ट होना पड़ेगा, तो अगर -8 स्लोप है तो इसका +8 स्लोप होना पड़ेगा, तो वो वैल्यू पॉसिबल है। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए 1 क्या हो सकता था, चला गया, दिमाग लगाया करो, आगे चले 46 का, 46 का आगरा पक्का, बहुत बार कर लिया, 47 का शिफ्टेड है यार, शिफ्टेड है, शिफ्टेड पैराबोला शिफ्टेड है, y is equal to m shifted x plus a by m आएगा ना, आगे 48 का 2 आएंगे ना यार, 48 का चेन्नई दिल्ली, चेन्नई आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, सेंटर 4,3 एंड टचिंग दिस सर्कल, तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते, चेन्नई में देख लो ना 4,3 दो केस बनेंगे, देखो x² + y² बनी है, वो सर्कल जिसका सेंटर 4,3 और इसको क्या करे टच, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी तो कर सकता था, दो आंसर आएंगे है ना। और ठीक है जैसे सी ऑप्शन देखना 4,3 सेंटर है, रेडियस कितना है इसका 16, 9, 25, 25, 11, 36, 6 इसका रेडियस है ना, और 4,3 तो देखो डी की वैल्यू R1 - R2 के बराबर आ रही है, की वैल्यू कितनी आ रही है R1 - R2 के क्या आ रही है बराबर, सी भी आएगा, में आ गया, हाँ आगे चलें 49 का ऑलर है, बात कम करो, ठीक है आगरा, आगरा चेन्नई दिल्ली का ठीक है, हाँ देख लो चांद बस क्या लिखा है 1,3, अरे यार थोड़ा बात करो यार, पॉइंट कितना लिखा है 1,3 a, b और 4,7, a, b और कितना 4,7, बात कम करो, इसने कहा ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं कोलिनियर, तो उसने पूछा
टू के कैन नॉट बी। अब पहले तो तुम्हें ये फील होना चाहिए, बात कम कर, क्या लिखा हुआ है समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? ए कॉमा बी का 1,3 से डिस्टेंस, ए कॉमा बी का 1,3 से डिस्टेंस मान लो, और ये लिखा है ए कॉमा बी का 4,7 से डिस्टेंस, 22 मान लो। अब गौर करो, तो अगर बात नहीं करो, अगर ए कॉमा बी दोनों के बीच में लाई करता है, अगर ए कॉमा बी दोनों पॉइंट के बीच में अगर लाई करता है, ए कॉमा बी का इससे डिस्टेंस एंड ए कॉमा बी का इससे डिस्टेंस, दोनों का सम इनके डिस्टेंस के सम के, इनके डिस्टेंस के बराबर होगा, और इनका डिस्टेंस कितना है? 1 और 4 का 3, 7 का 4, ये लेंथ कितना है? 5। जरा सोचो, अगर k की वैल्यू 5 हुई, अगर k की वैल्यू क्या हुई? 5, तो पक्का a कॉमा b सोचो यही लाई करेगा, यही लाई करता। अगर k की वैल्यू कितनी होगी? 5, तो पक्का हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे होते? कोलिनियर। और देखो, अगर a कॉमा b मान लो यहां लाई करता, मान लेते हैं यहां लाई करता 3 4 कितना 7, अगर a कॉमा b यहां लाई करता, लेंथ प्लस, ठीक है ना, लेंथ प्लस ये लेंथ, तो जो मैं कह रहा हूं जो भी होता 5 से बड़ा होता, तो क्या होता? 5 से बड़ा। 5 दिस प्लस दिस, 5 प्लस का कितना? 2, है ना? सही ना? और सिंपल सी बात है, ट्रायंगल कब बनता? ट्रायंगल कब बनता? तो जो एक ट्रायंगल कब बनता प्रॉपर? जब सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन कितना? थर्ड साइड। ठीक है, देन k कैन नॉट बी, हाँ, देखो 5 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, देखो 4 भी नहीं हो सकता, 5 या 5 से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, 5 या 5 से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आएगा? आगरा और बॉम्बे लिख दिया हमने। हाँ, एक एक आराम आराम से, आराम। एक कैन नॉट भी लिखा है क्या? कोलिनियर है तो के कैन नॉट बी, चेन्नई और दिल्ली आएगा। आगरा में कोलिनियर थोड़ी हो रहा है, हाँ, आगरा, चेन्नई और दिल्ली, 5 में कोलिनियर हो जाएगा, बाकी में कोलिनियर नहीं होगा। आगरा, चेन्नई और, बात कम करो। हाँ, तो नहीं हो सकता है, लेकिन यार देखो इस केस में तो आ जाएगा ना। चांद, सेकेंड, बात कम करो। देखो k इक्वल टू 6 पर तीनों कोलिनियर हो सकते हैं ना? नहीं होंगे, स्पेसिफिक केस के लिए होगा। These 3 points are collinear, then this is equal to, then k cannot be। और भी पॉइंट आएंगे, समझ जाओ, ठीक है। P1 का
इवन का बॉम्बे दिल्ली का लौटे क्या, सिंपल सा यार। 52 का कॉल आ रहा है, बात कम करो। 52 कॉल, चांद 3 का आगरा, टिपो का चेन्नई। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, शांत जाओ। 24 आर एक है क्वेश्चन। वर्ड एसोसिएशन है, 5 लेटर वर्ड अपन को बनाना है ना, 5 लेटर वर्ड बनाना है क्या इसमें, क्या 53 का आगरा है, सेकंड 53 का आगरा है ना, तो बॉम्बे भी आ रहा है क्या इसमें, पक्का। फिर चेक कर लेता हूँ, शांत जाओ। इसमें गिने देखे कौन कितनी बार है, ये कितने हैं, 3 ए है, एस कितने हैं 4, शांत जाओ। आई कितने हैं 5, एन कितने हैं 2 एन, बात कम करो। 3 4 7 2 9, 11 2 13, 4 8 12 13, सही है। 5 लेटर के वर्ड बनाने। तिथि का तुम लोगों ने क्या बोला, आगरा कंटेन्स 3 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक, 3 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल। तो 3 आइडेंटिकल लेने के, बात कम करो, 3 आइडेंटिकल लेने के तरीके 2C1 है ना। मान लो तुमने 3 ए उठा लिए, 2 आइडेंटिकल उठाने के C1, बॉडी बनाने का, वर्ड नहीं बनाना ना। कॉलम 2 क्या है, सिलेक्शन का है। कॉलम 3 क्या है, वर्ड का। फिर वर्ड बनाने के लिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बड़ा है ना। तो 1 3 S बिल्कुल सही है, 1 3 S तो सही है। बच्चा कौन सा, 2 4 R, चांद 2 4 and R, 2 alike 2 other alike and 1 different, 2 alike 2 other alike and 1 different करते थे। 2 alike 2 other alike लेने के कितने तरीके, 4C2 C2, 2 A उठ गए 2 S उठ गए, एक डिफरेंट लेने का कितना, 4C1, और वर्ड बनाने का 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कैश कर रहेगा 2 4 और R, 3 का आगरा बॉम्बे, हाँ तो जो तुमने लगाई नहीं होगा आने का है ना। हाँ कॉल, तो सारे आ रहे क्या, क्या है इसमें, चेन्नई और दिल्ली आएगा, बाकी बाकी सही आ रहे क्या। 3 2 Q चेक कर लूं क्या, चांद बस 2 लाइक एंड 3 डिफरेंट, बात कम करो यार। 2 लाइक 4C1, 3 डिफरेंट 5C3, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बात कम करो यार। 3 2 Q, 3 2 Q सही आ रहा है।
4-1P भी देख ही लेते हैं. 3 alike 2 different. Chan 3 alike 2 different. 2C1 2 different. Chan 5C2 4-1P. क्या है ये पता नहीं. चलो ऑल आएगा. चिल्लाओ नहीं यार, बस आराम से कोई को जो करना. आगे चले, अगला जाओ. 55 का क्यू आर एस ये है क्या? सिंगल सिंगल आ रहे थे. फॉर्मूला वाला बताना है. चांद फॉर्मूला देखना. इफ द पॉइंट एल कोमा एल, आराम से यार. द पॉइंट एल कोमा एल एंड 2L कोमा एल इंक्लोज द ट्रायंगल ऑफ एरिया कितना 18 यूनिट्स एंड ए बी इज द सेंट्रोइड. दो पॉइंट ट्रायंगल कैसे इंक्लोज करेंगे भाई? तीसरा पॉइंट कहाँ है? हाँ, तीसरा पॉइंट कहाँ है भाई? चलो जो बचा वो लगा दो फिर. फॉर्मूला गड़बड़ है, उसमें तीसरा पॉइंट देना चाहिए था. और कोई इसमें डाउट? एलिया वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस. चांद एलिया वाला देखना. एलिया वाले में फैक्टर बनने चाहिए अच्छे कुछ. टेली वाले में फैक्टर बनने चाहिए कुछ. एक्स स्क्वायर वाई, बात कम करो यार. प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना वाई का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का कितना 4. चांद यहां से y कॉमन लेता तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना वाई स्क्वायर. नहीं बनेगा ना. y+1 तो अच्छा लग रहा है. इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो. y प्लस का कितना 1. बात नहीं यार. इसमें से -1 कॉमन ले लो ना का 4. आराम से इसे देखना. इसका एक रूट y-1 है, इसका एक रूट -1 है. y के लिए -1 रखो, बन रही है एक फैक्टर y+1 होगा. y इक्वल टू -1 रखो है ना. इसका एक रूट -1 है. बाकी फैक्टर निकाल सकते हैं. दिस इंटू दिस ये बनना चाहिए y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर चाहिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और चाहिए माइनस 4y प्लस का y. इसके फैक्टर होते हैं ना. यहाँ कितना था एक्स स्क्वायर इंटू कितना y प्लस का कितना 1. y+1 कॉमन आता एक्स का स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर y-2 का x माइनस वाई 2 x प्लस वाई माइनस का कितना 2 और ये कितना y प्लस का कितना 1. समझ जाओ. एरिया ऑफ ट्रायंगल चांद तो 3 लाइन कौन कौन सी बन गई? एक y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू कितना x प्लस का 2. एक y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू माइनस एक्स का 2 और एक y इक्वल टू कितना -1. y इक्वल टू कितना माइनस का 1. गेट तुम्हारी कितनी आएगी 3. गेट कितनी आती 3. ये पॉइंट निकाल ले. y इक्वल टू x प्लस 2 को सॉल्व कर लेते हैं. y इक्वल टू किसके साथ -1 के साथ. -1 रखते थे. x कितना आता माइनस का कितना 3 और ये -3 होगा तो ये कितना होगा +3. लेंथ कितना होता 6. हाफ बेस इंटू कितना हाइट. yes.
है नहीं आया। चांद 6 का क्या बात कम करो। The line this intersect the circle Shant at A and B and P A comma B is the point of intersection of tangents at कितना A and B value of 3A plus B। बात करते यार, शांत रहो यार, ठीक है। क्या लिखा, एक सर्कल है शांत, एक लाइन है, इस सर्कल को कहां कट किया ए और बी पे, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स चलते उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। चलो अब उनको स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालना है, शायद फिगर से आ रहा होगा, तो और कुछ नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट का, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो लिख दूं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट लिखते थे, और इसकी इक्वेशन का कितना 2x प्लस का कितना माइनस का 3 का 0, और इसी की इक्वेशन में लिख सकता हूं किससे, टू 0 से, स्मॉल ए स्मॉल बी के रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू लगा दूं, आएगा ax का 4, और ये दोनों तरीके से कर दे a अपॉन 2 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन कितना 3, ए की वैल्यू कितनी आएगी 8/3 आएगी, क्या लगे अपन को कितना b 8 और 4 12, समझ जाओ 12 7 का 41 17 कौन सा नहीं है, number of 5 digit numbers Shan that contains the digit 6 exactly once must be number of 5 digit numbers। ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर्स होंगे 6 एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, किस बना ले, या तो 6 देखो यहां आया, या तो 6 इनमें से कहीं एक आया, दो बनते। पहले केस का आंसर, यहां 6 आने का एक तरीका, यहां 6 आने का एक तरीका, और इसने कहा नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, तो रिपीटेशन ऑब्वियसली हो सकता है, इनको बनने के 9 तरीके, को बनने के 9 या तो 6 इनमें से किसी एक जगह आया, कुर्सी 1 कुर्सी 1, इसमें 6 भर दिया, अब बाकी जगह पर कुछ भी आ सकता है, यहां पे जाना 0 भी नहीं आ सकता और 6 भी नहीं आ सकता, तो इसको बनने के 8, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, 9 9 9 दिस प्लस दिस, दोनों में 9 9 9 कॉमन ले ले, यहां से कितना था 9, यहां से कितना था 32, 9 का क्यूब था 41 41 चांद 8 का 3 पक्का, क्या होता है रे, एट का बोल रहे हो ना, क्या आंसर बोले, ये बोलना है बोलो, नहीं तो। Two tangents are drawn from this point to this parabola. Theta is the angle between them. डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट तो नहीं है, तो 90 तो नहीं होगा, पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है, 90 नहीं होगा, 90 से छोटा होगा, कल ही पढ़ा था अपन ये कैसे करते थे, सर्कल से तो सोच नया सर्कल में तो पढ़ा था। चलो y इज इक्वल टू कितना mx प्लस a बाय m, शान -2 को -m, बात कम करो यार,
-2 -1, बात कम करो यार, ठीक है। tan थीटा कितना था, ए अपॉन कितना, ए प्लस का कितना सी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का कितना 4ac अपॉन ए प्लस का सी, आ रहा है ना, एंटर कितना आ गया 3, ये 3 कह रहे थे क्या, क्या है, अच्छा tan थीटा है वो, tan थीटा सोच रहा हूँ, तो बोनस ले लो, बोनस बोनस ले लो, बोनस, चलो शांत, आराम से चलो, नहीं 69 का बना रहा है, डन है क्या, focal chord of this is tangent to this, the possible value of square of the slope of this chord, है ना, focal chord है तो t1 t2 कितना होगा -1, ठीक है, समझ जाओ, तो मैं एक chord की इक्वेशन लिख सकता हूँ, नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 16x, पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 16x, समझ जाओ, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखना जानते हैं जिसका स्लोप कितना हो, t1 t2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन लिखना अपन जानते हैं, स्लोप कितना होता है 2 अपॉन t1 प्लस t2, 2x माइनस का कितना t1 प्लस t2 y माइनस का 2a t2, कॉर्ड ज्वाइनिंग t, और t1 t2 खुद कितना होता है -1, है ना, और a कितना है 4, a कितना है 4, बात कम करो, क्या था, क्या होता है t2 को -1 अपॉन t, ठीक है, इक्वेशन आ गई कॉर्ड, अब ये जो कॉर्ड है वो इस वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इस सेंटर से डिस्टेंस रिड्यूस कर दे, इस कॉर्ड का डिस्टेंस हम कितना, सेंटर कितना 6,0 √2 के बराबर, 6,0 से डिस्टेंस 6,0 रखो, 12 माइनस 4 12 माइनस 8 कितना 4 अपॉन 4 प्लस 1 -1 अपॉन कितना t का होल स्क्वायर, चलिए कितना चाहिए, है ना, यहां से स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग करते 16 2 कटता 8, 4 प्लस यहां से कितना t1 -1 अपॉन t1 होल स्क्वायर, 1 माइनस का 1 अपॉन कितना t1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, बात नहीं करो यार, आ गया 1 माइनस का 1 अपॉन कितना t1 प्लस माइनस का 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 2t -1 इक्वल टू कितना 0, क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, देखना ये t2 था अपना, ये क्या था t2 था ना, आ गया t1 प्लस का कितना t2 आ गया प्लस -2 आ गया, और कॉर्ड का स्लोप कितना होता है, कॉर्ड का स्लोप कितना होता है 2 अपॉन t1 प्लस का कितना t2 आ गया 2 अपॉन कितना प्लस माइनस का 2 आ गया प्लस माइनस का 1, पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्लोप 1 आएगा, ठीक,
रेडी? आगे ऊपर कितने पेपर? 100? आगे किसी की डेट कराया गया पर मिला के मैथ में कह रहा हूं मैं 180 में से 150 आया किसी के? हाँ? ओ है। चलो चलो आगे चलते हैं। कहाँ हो गया था अपना? क्या चल रहा था अपना? पॉइंट कोड ना? बुकलेट देने एक बार। शांत। कल करते डिस्कस, अपन पढ़ ले थोड़ा सा। मैंने कौन सा होमवर्क दिया था? डिस्ट्री 3 दिया था ना? 3 करी थी तुम लोगों ने क्या? पूरी नहीं करी? इसमें कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाँ चलो ये बताया था पहले मैं। थोड़े नहीं बन रहे होंगे क्वेश्चन। चलो आगे चले। बताया ना क्वेश्चन स्कोर। यहाँ पे बस 60 करना है ना? ना तो कर सकते हो। कठिन तो नहीं था पेपर। चलो बात कम करो। अगला कंसेप्ट देखते हैं। बात कम करो। कॉमन टेंजेंट्स हमसे। ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट्स इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था दो दो सर्कल केस में। दो सर्कल केस में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते थे? दो सर्कल के केस में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते थे? प्रोसेस क्या था? सबसे पहले अपन लोग क्या फाइंड करते थे? पी। याद करो, करते थे पी। पी कैसे निकालते थे? पी O1 और O2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता था किस रेशियो में? R1:R2 रेशियो में। पी मिल जाता था। फिर क्या करते थे? फिर पी से किसी भी एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाला केस बन गया। एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, तो भाई इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे उसकी बताओ। चलिए क्या करते थे? चलिए इसकी इक्वेशन m के टर्म में लिख देते थे और फिर इसमें ये पॉइंट छाप देते थे। m में क्या बन जाता था? क्वाड्रेटिक। हमें m की दोनों वैल्यूज, और इस पॉइंट से अगर तुम इस पर अगर टेंजेंट डालोगे तो ऑटोमेटिकली इस पे टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। अब हम बात करते हैं कॉमन टेंजेंट पहला ऑन सर्कल एंड अ पैराबोला। कैसे करते हैं?
वाला एक सर्कल होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, पैराबोला कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तुम पहले देख के बता सकते हो मेरे को कि कितने कॉमन टेंजेंट्स दोनों में डालेंगे, कितने कॉमन टेंजेंट्स डाल सकते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है कि दोनों सिमेट्रिक होंगे, एक जितना ऊपर होगा दूसरा उतना ही नीचे होगा, ऊपर होगा दूसरा उतना ही नीचे होगा। पक्का? अब उनको आप दोनों एक कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन, इस वाले टेंजेंट की क्वेश्चन क्या करूं, क्या करें ना समझ में, क्या करते हैं, मान लो, क्या मानोगे, मान लेते इसका स्लोप कितना होता m, m स्लोप वाला लाइन अगर इस सर्कल पे टेंजेंट होता है, क्या अपन को उसको इक्वेशन आता है, इस सर्कल पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन आता है क्या, क्या लिखते बताओ, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m स्क्वायर। इस लाइन को अगर इस सर्कल पे टेंजेंट होना होगा तो उसकी पक्का होगी, एंड इस लाइन को अगर इस पैराबोला पे भी अगर टेंजेंट होना है तो क्या हम इसकी इक्वेशन पैराबोला के केस में लिखने जानते हैं, पैराबोला पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या हम लिखने जानते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस a बाय m, क्या दोनों इक्वेशन सेम है, ये टर्म सेम ये टर्म सेम, पक्का ये टर्म को भी सेम होना पड़ेगा है ना, 3 अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे 9m स्क्वायर इंटू प्लस का कितना m का स्क्वायर कितना 4, 9m की पावर 4 प्लस 9m का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल कितना 0, तो m स्क्वायर को t मान ले, m स्क्वायर को क्या मान लेते हैं t, इस स्क्वायर के रूट्स 9 का मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे लग रहा है, अच्छा है क्या, हाँ 12 और 3 अच्छा आ रहा है, माइनस 12 और कितना 3, t के लिए कितने आ गए माइनस का 12 और कितना 3 आ गया, अच्छा 9 का मल्टीप्लाई किया था तो 9 का क्या जाएगा डिवाइड, m स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आ गए माइनस का 4/3 और कितना 1/3, m स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 1/, तो कॉमन टेंजेंट्स की क्वेश्चन आ गई, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू कितना mx प्लस a बाय m बाय m, ठीक है सर मैं क्या किया, हमने इसका स्लोप कॉमन टेंजेंट का स्लोप m माना, m स्लोप का टेंजेंट इस सर्कल पर जानते हैं, m स्लोप का टेंजेंट इस पैराबोला पे भी जानते हैं, दोनों इक्वेशन कैसी होंगी सेम, कंपेयर कर दिया ना, इस केस में चीजें बड़ी अच्छी आसान बन गई,
ये बड़ी आसान बनी है। सर्कल भी स्टैंडर्ड था और पैराबोला भी कैसा था, स्टैंडर्ड। समझना, अगर सर्कल से जो शिफ्टेड होता, अगर सर्कल कैसा होता, शिफ्टेड, यहाँ पे शिफ्टेड एक्स और शिफ्टेड वाई आते, यहाँ भी शिफ्टेड एक्स और शिफ्टेड वाई आते, कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल जाता। तुम बता सकते हो एक पैराबोला और एक सर्कल पे मैक्सिमम कितने कॉमन टेंजेंट, पैराबोला और एक सर्कल पर मैक्सिमम कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑन सर्कल एंड पैराबोला, 4। दोनों में कितने होते हैं, 4। है ना? फाइन। ऑल द टेंजेंट्स कॉमन टू, कॉमन टू बाइसेक्टर 5 माइनस 1। Find sum of slopes of all the tangents common to this circle and this parabola. चंदना, इस बार भी हमें एक पैराबोला दे रखा है और एक सर्कल भी दे रखा है। सर्कल दे रखा है, इन पे जितने भी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे हमें उन सारे टेंजेंट्स के स्लोप का तो अभी भी तरीका वही करें। मान लेते इसका स्लोप कितना होता, m। m m स्लोप वाली लाइन अगर इस पैराबोला पे टेंजेंट है, क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? m स्लोप वाली लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट, इसकी इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस a बाय m, है ना? m स्लोप वाली लाइन अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है, क्या हम उसकी इक्वेशन, क्या हम इस टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप m है, शिफ्टेड y, ध्यान देना, शिफ्टेड y m टाइम्स ऑफ शिफ्टेड x प्लस माइनस का r प्लस माइनस का r, तो कितना 1 प्लस का कितना m, और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो y इक्वल टू कितना mx, माइनस 3 इधर जाएगा, माइनस का कितना 3, प्लस का 3, प्लस का कितना, यहां से कितना प्लस माइनस का 2, तो कितना 1 प्लस का m स्क्वायर। अब सोचो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सेम, सेम।
इसमें ये टर्म दोनों का कैसा है, सेम, टर्म भी दोनों का कैसा है, सेम, इन दोनों टर्म को भी सेम होना पड़ेगा, हाँ सेम, इक्वेट कर दें, 1/m शुड बी इक्वल टू कितना, 3 प्लस का प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ कितना, 1 प्लस का कितना m, ना कुछ, इन दो टर्म्स को इस साइड ले आके स्क्वायरिंग कर दो, 1/m माइनस का 3 माइनस का कितना, यहाँ कितना आएगा, 4 टाइम्स का कितना, 1 प्लस का m स्क्वायर, यहां से ऐसे हम लेते, कितना था, लेते 1 माइनस का कितना, माइनस का m स्क्वायर टू m का स्क्वायर 4 टाइम्स का कितना, 1 प्लस m का कितना स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना था, a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कितना था, एम क्यू आ रहा है ना, और कौन सा बचा, माइनस का m स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से क्या बचता, m स्क्वायर 4m की पावर 4, 9m की पावर 4 माइनस 4m की पावर 4 बनेगा 5m की पावर 4, और m क्यूब का कोएफिशिएंट, m क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 18m क्यूब, 18m क्यूब, बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी टर्म्स लिखने की नहीं है, क्यों नहीं है, मैं क्या चाहिए था, सम ऑफ स्लोप, इसके कितने रूट होते, 4, ये कितने, 4, m1 m2 m3 m4, क्या अपन को उसका सम ऑफ रूट निकालना आता है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो सारे स्लोप निकालने नहीं थे, सम निकालना था, इस बाइक्वाड्रेटिक के रूट से m1 m2 m3 m4 होते, पिछला यहाँ क्या किया, दोनों इक्वेशन सेम हो गई, दोनों कंपेयर कर दिया, बस सॉल्विंग किया, m में बाइक्वाड्रेटिक बनना भी चाहिए था, बनना चाहिए था, 4 कॉमन टेंजेंट डालेंगे ना, m में बाइक्वाड्रेटिक बन भी गया, हमें क्या चाहिए था, उन सबका सम चाहिए था, आ रहा है सब, ज्यादा हो रहा है क्या, पता कौन सा आना है, कौन सा
हमने किस दिखा बात तुम करो तरीका समझ में आया? एक सर्कल और एक पैराबोला में आराम से कॉमन टेंजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप m मानो, m स्लोप का टेंजेंट इस पर, m स्लोप का टेंजेंट इस पर, दोनों जानते हैं, दोनों कंपेयर कर दो। सेम प्रोसेस हम लोग हमेशा यूज करेंगे जब भी दो कर्व्स में कॉमन टेंजेंट डालना हो। सेकंड केस देखना, पैराबोला एंड पैराबोला, दो पैराबोलास पर अगर हमें कॉमन टेंजेंट डालने हैं, पैराबोलास पर अगर हमें कॉमन टेंजेंट डालने हैं, एक मान लेते होता y इक्वल टू 4x और एक होता मान लो x इक्वल टू 4y। क्या तुम बिना सॉल्व किए बता सकते हो पर कितने कॉमन टेंजेंट्स डलेंगे, दोनों पर कितने कॉमन टेंजेंट्स डाल सकते? फिगर को विजुलाइज करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसा बनेगा। कितने कॉमन टेंजेंट डले? एक, का स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव आता है। अब उनको इसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी क्या करें, क्या करें, सेम प्रोसीजर, क्या करें, मान लो इसका स्लोप कितना होता है m, तो m स्लोप वाली लाइन जो इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट है, क्या लिखो इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू कितना mx प्लस a बाय m, m स्लोप वाली लाइन इस वाले पैराबोला पे, सेम m स्लोप वाली लाइन इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट होने के लिए कंडीशन याद अपन ने याद किया था, क्या करते थे, y इक्वल टू कितना mx माइनस am स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 4 पर m स्लोप का टेंजेंट कितना होता है, y इक्वल टू mx माइनस का am स्क्वायर। पक्का? वापस से दोनों इक्वेशन कैसे सेम है, फिर कर दें ये भी सेम ये भी सेम, तो पक्का ये भी सेम होगा। 1 बाय एम इक्वल टू कितना, माइनस का कितना एम स्क्वायर, एम का क्यूब इक्वल टू कितना -1, एम इक्वल टू कितना आएगा -1, का स्लोप कितना आ गया -1। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू -x माइनस का कितना 1। ठीक है, आया जा रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा बात कम करो। अगला था इंडिकेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कॉमन टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू कितना -1। पर छोटी सी दिक्कत आएगी, समझ में आ रहा है, बस सोचो एक छोटी सी दिक्कत आएगी,
तुम्हारा क्या क्या अभी तक क्या था, समझ जाओ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड कर्व था, ये सर्कल, ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व था। इस पर अपन को एम स्लोप वाली लाइन टेंजेंट के क्वेश्चन लिखना आता है। इस पर भी एम स्लोप वाले लाइन टेंजेंट बनने के लिए कंडीशन या ए बाय एम ना आता है। और ये सर ना कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। क्या तुम इसे बता सकते हो इस पर एम स्लोप वाली लाइन टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है? इसे जब उनको याद नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड था, ये भी स्टैंडर्ड था, तो दोनों की इक्वेशन अपन को लिखना आता है ना। इसके केस में तो नहीं आता। इसमें हमारा कर्व है कौन सा? y इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स याद करो ऐसा होता था, माइनस वन अपॉन एक्स कुछ ऐसा, और y इक्वल टू कितना, 4x कुछ ऐसा। ठीक है, वापस हमें क्या चाहिए, इन पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो देखो इसका स्लोप m होगा मान ले, इसका स्लोप अभी कितना होता m। तो पैराबोला पे m स्लोप का टेंजेंट, पैराबोला पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखना हम अभी भी जानते हैं ना। लेकिन m स्लोप वाला लाइन टेंजेंट इस कर्व के ऊपर लिखना तो नहीं जानते। तो अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये गारंटीड है, इस पैराबोला पे तो टेंजेंट बनेगा ही बनेगा, मैंने कंडीशन भी लगाई है। अब इस लाइन को इस कर्व पर भी टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन लगाऊं? तो इस लाइन को अगर इस कर्व को भी टच करना है, इस लाइन को इस कर्व को भी करना है टच, दोनों को सॉल्व कर ले, को सॉल्व कर ले। ऑन सॉल्विंग दिस एंड y इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स छाप दो, तो y की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स छापते कितना होता, माइनस वन अपॉन एक्स कितना एम एक्स, इसका कितना वन बाय एम, ऐसे ले ले चलो। तो माइनस का कितना एम, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका कितना एक्स बनता, देखो एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स में क्या बन गया क्वाड्रेटिक। और अगर इस लाइन को इस कर्व को टच करना है, इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स आने चाहिए, और इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स आने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए अपना जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये कैसा होना चाहिए जीरो। तो m क्यूब की वैल्यू, m क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/4, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/क्यूब ऑफ कितना, कितने आए, एक ही आया, एक आया कि एक से ज्यादा है, क्यूब को ट्रांसफर किया ना, प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा, जब इवन पावर्स को ट्रांसफर करते थे याद करो प्लस माइनस तब आता था, ऑड पावर्स को ट्रांसफर करने में प्लस माइनस नहीं आता। क्या बता रहा है कि इन दोनों में एक सिंगल कॉमन टेंजेंट ही होगा, फिगर से भी वेरीफाई कर सकते हो, एक सिंगल कॉमन टेंजेंट ही आएगा। ना अगर कोई स्टैंडर्ड कर्व ना हो फिर हम क्या करेंगे, सीधा दोनों को सॉल्व कर लो, और लाइन को किसी भी कर्व को टच करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों को सॉल्व करने पे इक्वल रूट्स आने चाहिए। हाँ।
ऐसा ठीक है, कॉमन टेंजेंट का लॉजिक समझ में आया? ठीक है, आगे ना VDC3 कर लेना। इसमें एंगल बिटवीन कर्व्स आएंगे। एंगल बिटवीन कर्व्स मैंने शायद बताया होगा, सर्कल में बताया था। दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होता है? जिस भी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें, जिस भी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट पे दोनों पे क्या डाल दो? टेंजेंट, उनके बीच का एंगल तय करना बन जाएंगे। किसी पॉइंट पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर दोनों कर्व पे क्या डालना? टेंजेंट, मतलब dy/dx। उन पॉइंट पे दोनों पे क्या निकालना? dy/dx। तो मैं m1 और m2 मिल जाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना? तो निकल आएंगे ना। ठीक,